नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। राजा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा देखिए, हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे थे और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे थे। और हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोल्केन और हेलोइरीन पढ़ रहे थे, और उसकी आज हमारी यहाँ पर फोर्थ क्लास है, यानी कि चौथी क्लास है। और उस चौथी क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम हेलोल्केन को बनाने के मेथड पढ़ने वाले हैं, और आज हेलोल्केन बनाने के मेथड का हमारा दूसरा दिन है। ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए चीजों को पढ़ते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट डे में हमने क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट डे में हमने पढ़ा था कि हेलोल्केन वहां भी बनाने के मेथड पढ़े थे, लेकिन वहां पर हम लोगों ने पढ़े थे अल्कोहल से बनाने के मेथड पढ़े थे, यानी कि अल्कोहल से हेलोल्केन कैसे बनाते हैं। वो सारे के सारे मेथड हम लोगों ने पढ़े थे। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएंगे। ठीक है। तो चलिए, तो आज की डेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की डेट में भी हम हेलोल्केन ही बनाने वाले हैं, बट आज की डेट में हम बनाने वाले हैं हाइड्रोकार्बनों से हेलोल्केन। ठीक है, किससे बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन से हेलोल्केन बनाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन से हेलोल्केन बनाने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, यानी कि कई पैटर्न यहाँ पर हैं, जिसमें से हमारा पहला कंटेंट है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, यानी कि मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। अब मुक्त मूलक अभिक्रिया क्या होती है, पहले तो ये समझो। देखो, यहाँ पर जब भी ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल, तो यानी कि कोई भी एल्कीन जो होता है, यानी कोई भी एल्केन होता है, उसकी रिएक्शन आप चाहे तो क्लोरीन से कराओ या ब्रोमीन से कराओ, तो मोनो और पॉली हेलोल्केन के आइसोमर्स आपको प्राप्त होते हैं, और इनका एक हमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है। और जिन्हें हम जो है जिन्हें हमें जो है सेपरेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे हम रिएक्शंस की तरफ देखेंगे। देखो, हमारे पास मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है CH4। ठीक है। तो एक काम करते हैं, नई स्लाइड ऐड करते हैं, वहां से हम आपको चीजों को समझाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो एक मिनट जरा वेट करेंगे आप लोग। ठीक है। देखो, हमारे पास मान लेते हैं कि कंपाउंड है जिसका नाम है मेथेन। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन से, और ये रिएक्शन करा रहे हैं हम। ठीक है। ये रिएक्शन हम कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? ये रिएक्शन कराएंगे हम सनलाइट, यानी कि एच न्यू, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो बेटा देखो, होगा क्या यहाँ पर। देखो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो 4 के चारों हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप इस क्लोरीन से क्या होंगे? सबसे मतलब कि रिप्लेस होंगे। ठीक है। तो पहला हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो यहाँ पर बनेगा आपका CH3Cl, और प्लस में एक यहाँ पर बनेगा HCl। अगर आपको ये चीज थोड़ा सा और डिटेल में समझना है, तो जो हमारे पास देखो, जो हमारे पास CH4 होता है, क्या उसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H, लिख सकते हैं। और जो क्लोरीन हमारा है, क्या उसको लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। देखो, ये H और Cl मिलकर के यहाँ पर बना देगा HCl, और ये CH3 और Cl मिलकर के आपका Cl बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। इसका नाम होगा आपका क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन? क्लोरोमीथेन। यानी कि आप अगर देखें यहाँ पर, तो एक क्लोरीन आ गया और बाकी के 3 हाइड्रोजन अभी भी है। तो अभी क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होंगे। तो CH3Cl की रिएक्शन फिर से क्लोरीन से कराएंगे, और यहाँ पर सनलाइट होगा, तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक क्लोरीन लगेगा, तो इसका मतलब लगेगा CH2Cl2 लगेगा, और प्लस में HCl लगेगा। ठीक है। और अभी भी देखो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो इसका मतलब दोबारा से CH2Cl2 मिलेगा, और इसकी रिएक्शन फिर क्लोरीन से कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनेगा CaCl3, और प्लस में यहाँ पर बनेगा HCl। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ पर CaCl3, इसकी रिएक्शन Cl2 से करा देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा CCl4, प्लस में HCl का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन तब पॉसिबल होती है जब हमारे पास जो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो CH4 की रिएक्शन जब आपने क्लोरीन से कराई थी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट क्या बना था? CH3Cl बना था। फिर दोबारा क्या बना था? दोबारा आपका CH2Cl2 बना था। तीसरी बार क्या बना था? CHCl3 बना था। और चौथी बार क्या बना था? CCl4 का बना था। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कई सारे यहाँ पर हेलोल्केन का मिक्सचर प्राप्त होता है। और यही बात देखो यहाँ पे लिखी है, यानी कि क्या लिखा है? जटिल मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आपका प्राप्त होगा।
ठीक है। तो इसको जो है सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, इसको जो है डिफिकल्ट होंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे आसानी से, मतलब प्योर कंपाउंड यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखो ये एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी है, देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि इसको बोल सकते हैं एन ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन भी जब क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर एक Cl लग गया, और दोबारा से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के यहाँ पे C लगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैलोइल्केन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है और सारे के सारे आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। इनका मिक्सचर प्राप्त होता है जिसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये मेथड हमारा बहुत ज्यादा कन्वीनियंट मेथड नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा बेस्ट मेथड नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम ये हमारे पास हमारे पहले किससे रिएक्शन हमने किया, एल्केनो से बनाया। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है एल्कीन से। किससे बना रहे हैं, एल्कीन से। एल्कीन की रिएक्शन हम हैलोजन एसिड से करा रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि जब एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्शन किससे कराएंगे, HCl से करा सकते हैं, रिएक्शन आपकी HBr से करा सकते हैं, रिएक्शन आपकी HI से करा सकते हैं, तो एल्किल हाइलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल की डेट में अगर हम लिखना चाहें, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से कराएं तो क्या बनेगा, देखो बेटा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन से लगेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन से लगेगा, तो इसका मतलब CH2 यहाँ था, एक हाइड्रोजन लग गया, और फिर यहाँ पे CH2 था, यहाँ पर क्लोरीन आपका लग गया। समझ में आ रही बात ना। तो ये आपकी होती है कौन सी रिएक्शन, ये आपकी होती है एल्कीन से रिएक्शन, बिल्कुल बेसिक लेवल की। जैसे मान लिया कि हम आपसे बोल दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन भी अगर हम HCl से कराएं तो क्या होगा। तो देखो डबल बॉन्ड को आपको मेन फोकस करना है, आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड कहां पर है। तो डबल बॉन्ड यहां पर है ना, तो इन डबल बॉन्ड में एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से क्लोरीन लगा देंगे। तो कहने का मतलब हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा तो CH2 हो जाएगा, और इसके साथ क्लोरीन लगेगा तो CH के साथ Cl लगेगा, और इधर हो जाएगा CH3। तो इस टाइप के कंपाउंड हमें प्राप्त होंगे कब, जब हमारे पास एल्कीन होगा, ठीक है, एल्कीन होगा। और एक बात ध्यान समझिएगा, एल्कीन ऐसा होना चाहिए कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हमारे सेम होने चाहिए, तब आपकी ऐसी कहानी होगी, यानी कि सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, तब आपकी ऐसी रिएक्शन हो पाएगी। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए बेटा, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से कराएं, देखो डबल बॉन्ड के एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ एक कार्बन, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या चेंज हो गई। जब कार्बन की संख्या चेंज हो जाएगी तब पैटर्न क्या होगा, तो उसके लिए बेटा हमारे पास एक नया पैटर्न आता है, तो उसमें हमारे पास अप्लाई होता है मार्कोनी-कॉफ का रूल। कौन सा रूल अप्लाई होता है बेटा, मार्कोनी-कॉफ का रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब मार्कोनी-कॉफ का रूल क्या होता है, हम एक नई स्लाइड में इस चीज को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं बेटा हम प्रोपीन। क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे या प्रोप1 इन बोलेंगे, बात एक ही। इसकी रिएक्शन अब HCl से करा देंगे तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। जब तक यहाँ पे कंडीशन थी, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या इक्वल थी, तो आप किसी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दो, किसी भी कार्बन के साथ क्लोरीन लगा दो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता था। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस बार हमने ये जो CH लगा है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया और सेकेंड वाले के साथ क्लोरीन लगा दिया प्लस में, अब दूसरी बार क्या करते हैं, फर्स्ट इधर वाले के साथ हम क्लोरीन लगा देते हैं, यानी कि CH3 CH, और इधर बनेगा Cl, और फिर इधर क्या बनेगा CH3। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने देखो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, दो टाइप के आ रहे हैं प्रोडक्ट। लेकिन ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल होता है, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तब बेटा देखो हमारे पास अनसिमेट्रिकल आती है, तो अनसिमेट्रिकल के केस में हमारे पास रूल आता है हमारे पास मार्कोवनी-कॉफ का रूल।
कौन सा रूल आता है बेटा? मार्कोनिकॉफ का रूल आता है। अब मार्कोनिकॉफ के रूल को जो यहाँ पे लिखा है वो तो आप पढ़ लेंगे, हम आपको यहाँ प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, ये जो आपका हैलोजन एसिड है यानी कि जो HX है, इस HX में हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव होता है और हैलोजन आपका होता है नेगेटिव, होता है ना। तो आप एक बात ये देखिएगा, ये डबल बॉन्ड को देखिए, डबल बॉन्ड के बीच वाले कार्बन को देखना है, मतलब वो कार्बन जिनसे डबल बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपको उनको देखना है। आप ये देखो कि हैलोजन का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो आप देखो नेगेटिव पार्ट में यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन आ रहा है, और अगर इधर देखें तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ रहा है। तो पॉजिटिव पार्ट, हैलोजन एसिड का पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाएगा जिधर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात ना? और निगेटिव पार्ट उसका पार्ट से जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। और एक बात आपको ध्यान देना है, केवल और केवल डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही देखना है, इसके पीछे कितने भी कार्बन है इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जब ऐसी कहानी आती है तो आप देखो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना बेटा? ठीक है। आप देखो इस रिएक्शन को आपको थोड़ा सा ध्यान से फिर से समझिएगा। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन, किसकी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हम हैलोजन एसिड से कराते हैं, तो हैलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, या जिसपे हाइड्रोजन एटम लेस क्वांटिटी में हो, यानी कि हाइड्रोजन कम संख्या में हो। क्लियर हो गया ना? तो यानी कि ये जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन के पास आएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये वाला, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये जो है कम मात्रा में बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा मात्रा में बनेगा। एक काम करते हैं, एक रिएक्शन और लिखते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे मान लिया कि हमने एक रिएक्शन लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन सेम ले रहे हैं बट इस बार हम प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लेते हैं HBr, ध्यान से समझिएगा, हम HBr ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। HBr, ये भी तो हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दिया हमने बस, और क्या हुआ? देखो पॉजिटिव पार्ट, देखो निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, और यहाँ पे लगेगा Br और यहाँ पे लगेगा CH3, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये आपका मुख्य उत्पाद बनेगा। ठीक है बेटा, ये आपको कहानी को दिमाग में रखना है, ये आपकी मेन कहानी है। तो देखो जरा, हम यहाँ पे स्लाइड में जो लिख रहे हैं वो ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा है। बोला गया है कि व्हेन अ प्रोटिक एसिड यानी कि हैलोजन एसिड अ पोलर रिएजेंट एसिड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से जुड़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन विद मोर हाइड्रोजन एटम्स। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी पार्ट होता है, यानी कि जो धनात्मक भाग होता है, वो द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अभी यही तो बताया था, पॉजिटिव वाला पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो पॉजिटिव वाला देखो इसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, जुड़ रहा है यहाँ पर। और बोला गया व्हाइल द नेगेटिव पार्ट, यानी कि जो हाइलाइट आयन है, अटैचेस टू द कार्बन विद फ्यूअर हाइड्रोजन एटम, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बेटा? कम होती है। तो ये हमारा रूल होता है, कौन सा? मार्कोनिकॉफ रूल। और उसके बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हैं। बाकी अभी आपके एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, तो वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पे बेटा करेंगे, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर रिएक्शन भी आगे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है यहाँ पे रिएक्शन देखो, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो प्रोपीन लिखा हुआ है,
प्रोपीन ही लिखा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम इस बार HI से करा रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो देखो यहां से हाइड्रोजन जुड़ गया बीच वाले से, तो देखो मेजर बन रहा है, मुख्य उत्पाद बन रहा है। और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है और ये मेजर बन रहा है। और अगर इसका उल्टा हो गया तो ये माइनर बनेगा, यानी कि ये बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लिखा हुआ है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, इसी में एक रूल और आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि जो मार्कोनिकॉफ का रूल का उल्टा होता है। इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, इसी को खैरास इफेक्ट बोलते हैं। हिंदी में बोले तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड प्रभाव, खैरास प्रभाव, इसी को ये सारे के सारे नाम देते हैं। अब देखो ये रूल जो है कुछ स्पेशल केस में अप्लाई होता है। स्पेशल केस का मतलब ध्यान से समझिएगा। पहली कहानी हमारे पास क्या है, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, यानी कि कार्बन के मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल। दूसरी कहानी, रिएक्शन हमारे HBr से ही होनी चाहिए और HBr के साथ में यहाँ पर पेरोक्साइड होना चाहिए। कौन सा, पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन एक साथ अप्लाई हो रही हैं कहीं पर, तो वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हमने हमने ये बोला है कि पहली बात एल्कीन हमारा कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल, यानी कि असममित एल्कीन होना चाहिए, असमित होना चाहिए। दूसरी कहानी, रिएक्शन हमेशा HBr के साथ ही होनी चाहिए, यानी कि रिएक्शन में HBr ही प्रेजेंट होना चाहिए और HBr के साथ में पेरोक्साइड ही होना चाहिए, तभी ये कहानी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि ये तीन फंडे आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, बोला गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन सच द नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ, इसको देखो पढ़ने की जरूरत नहीं, हम आपको ऐसे बता देते हैं कि ऐसी कहानी के केस में क्या होता है, जो मार्कोनिकॉफ रूल में हमने पढ़ा था वो पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आइए इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको देखो जरा। देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कंपाउंड लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन कराएं हम इस बार HBr के साथ, और ध्यान से समझिएगा इस बार होना चाहिए ऊपर पेरोक्साइड। तो पहली रूल, पहली कंडीशन हमने देखो यहाँ पे क्या बताई थी, पहली कंडीशन बताई थी हमने आपको, पहली कंडीशन बताई थी कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो आप देखो क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। दूसरा रूल हमने, दूसरा पैट हमने जो है कंडीशन क्या बताई थी, HBr होना चाहिए, तो देखो HBr है। तीसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी, आपका पेरोक्साइड होना ही चाहिए, देखो पेरोक्साइड में। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होंगी तो जो मार्कोनिकॉफ में हमने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब होगा, अब जो नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन से लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो कहने का मतलब इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 और इधर बनेगा CH2Br। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट इसका सही होगा। और अगर हम बोले CH3CH, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट कोई बनेगा नहीं, केवल ये प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन बनेगा। यहाँ पर समझ में आ रही बात ना। ये रूल हमारा कौन सा है, ये रूल बेटा हमारा है कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी, तीन चीजें होनी चाहिए। अब देखो इसके बेसिस पर हमने एक यहाँ पर देखो क्लैरिफिकेशन दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है। देखो हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर, और दोनों की रिएक्शन हम करा रहे हैं बेटा HBr के साथ। एक बार देखो हमारे पास पेरोक्साइड लगा हुआ है और एक बार हमारे पास पेरोक्साइड नहीं लगा हुआ है। जब पेरोक्साइड लगा होगा तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और जब यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं होगा तो केवल मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। तो जो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जब पेरोक्साइड नहीं है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लगेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी। तो इसका मतलब देखो Br आपका सेकेंड कार्बन से अटैच हो रहा है, बेटा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास पेरोक्साइड लगा होगा तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो इसका मतलब देखो ब्रोमीन आपका यहाँ पर अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बेटा आपको ध्यान से समझना है, ये केस केवल और केवल HBr के साथ ही होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता है।
बाकी किसी के साथ नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये बोल दें, एक रिएक्शन ये बोल दें, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे बोल दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस बार हम यहाँ पे लगा दें HCl और यहाँ पर बोल दें पेरोक्साइड बोल दें, तो आपको क्या करना है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, अब लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो अभी ये सही होगा, लेकिन अगर इसी की जगह पर इसी प्रोडक्ट में, इसी रिएक्टेंट में अगर यहाँ पर HBr कर देते हम, इसी रिएक्टेंट में अगर हम यहाँ HBr कर देते तो बेटा आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाता, ये प्रोडक्ट हो जाता इसी कंपाउंड में। समझ में आ रही बात ना? केवल और केवल HBr के साथ ही पेरोक्साइड अप्लाई होगा, बाकी किसी के साथ अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा, तो आई थिंक इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। देखो अब हम क्या करते हैं, एल्कीन से ही हम अभी हेलोल्केन दोबारा फिर से बनाएंगे। ठीक है ना, एल्कीनों से ही हेलोल्केन बनाएंगे, लेकिन इस बार हेलोजन एसिड के योग से बनाएंगे। तो बनेगा क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि कोई भी एल्कीन की रिएक्शन आप ब्रोमीन से कराइएगा। किसे कराइए, ब्रोमीन से कराइए, लेकिन ध्यान से समझिएगा वो CCl4 की प्रेजेंस में होनी चाहिए, CCl4 की प्रेजेंस में होना चाहिए। तो विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। विसिनल डाइब्रोमाइड का मतलब होता है कि जो दोनों कार्बन लगे हैं, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जाकर के ऐड हो जाएगा, इसको बोलेंगे विसिनल डाइब्रोमाइड बोलेंगे। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन ए लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, यानी कि ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, in to an alkene resulting the discharge of reddish brown color of bromine constituent and important method for the detection of a double bond in a molecule। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी ब्रोमीन की रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में एल्कीन से कराते हैं, तो अगर हमारे पास एल्कीन का डबल बॉन्ड है, प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो गायब हो जाएगा और वो हो जाएगी कलरलेस। इससे ये हमें पता चलता है कि जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है वो डबली बॉन्डेड वाला कंपाउंड है, यानी कि एल्कीन है, हमें ये पता चलता है। और यानी कि डबल बॉन्ड को पहचानने की एक लैब मेथड, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो कंपाउंड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, और इससे बनता क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। कहने का मतलब ये हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसमें यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा और यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा और इसको बोलते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड बोलते हैं। समझ में आ रही बेटा ना? अब जो ऊपर के 3 मेथड हमने पढ़े सभी को समराइज करके देख लेते हैं। देखो अगर हम हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं, हेलोजन एसिड का मतलब हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ करा रहे हैं। ठीक है, किसके, हम एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन सभी के साथ, तो मार्कोनिकॉफ का रूल अप्लाई होगा और एल्किल हैलाइड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे केवल अगर हमारे पास HBr कर रहे हैं और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगा रहे हैं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा और इससे केवल और केवल प्राइमरी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी टर्सरी का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समरी फॉर्म है ये। और लेकिन अगर हेलोजन से रिएक्शन करा रहे ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ में, ठीक है ना, तो यहाँ पर एंटी एडिशन प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहाँ विसिनल डाइहाइड्राइड बनेगा और विसिनल अभी हमने बताया क्या बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा बेटा कौन रिएक्टिव होता है, HI, उसके बाद HBr, उससे ज्यादा कौन, उससे कम कौन, HCl। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है हेलोजन एसिड की। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चीजों में डाउट है तो एक बार फिर से इस चीज को जो मैं पढ़ाया भी, वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा, सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास 2 मेथड हो गए। पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्कोहल से हेलोल्केन का फॉर्मेशन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, आज की डेट में पढ़ा है, एल्कीन से हेलोल्केन का फॉर्मेशन। और अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि हेलोजन एक्सचेंज मेथड से हेलोल्केन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी कि हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि हेलोजन ही बदल दे रहे हैं हम, जो हेलोजन था उसको बदल दिया हमने। ठीक है, हेलोजन ही बदल दे रहे हैं। तो इसमें हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कौन सा है बेटा, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन।
रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसका बेटा फाइनल प्रोडक्ट होता है एल्किल आयोडाइड। कौन होता है? एल्किल आयोडाइड बनता है। कैसे बनता है देखो, किसी भी एल्किल क्लोराइड या किसी भी एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा? ये वाला जो Cl होगा वो Na के साथ निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा Ri बन जाएगा, और ये Br भी Na के साथ निकल जाएगा, तो ये यहाँ पर बनेगा कौन सा बेटा प्रोडक्ट? ये यहाँ पर Ri नाम का प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एल्किल आयोडाइड का प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ से बाहर क्या होगा? यहाँ से बाहर होगा एक बार NaCl और एक बार NaBr आपका बाहर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपका प्रोडक्ट बनेगा कौन सा? एल्किल आयोडाइड का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एल्किल आयोडाइड हम किससे बनाते हैं? एल्किल आयोडाइड बनाते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। और बेटा ये यहाँ पर एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो देखो लिखा है एल्किल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड, यानी कि देखो एल्किल आयोडाइड की बात करें, प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन। समझ में आ रही बात ना? और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। बोला गया है कि एल्किल आयोडाइड के बनाने के लिए एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड को शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसे फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहते हैं, और ये हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको बिना सोचे समझे आंसर देंगे एल्किल आयोडाइड, ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन देखो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वो आती है स्वार्थ रिएक्शन। कौन सी बेटा आती है? स्वार्थ रिएक्शन। अब स्वार्थ रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं? स्वार्थ रिएक्शन से बेटा बनाते हैं फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। कौन सा? इससे बनाते हैं फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से समझो। देखिएगा, हमारे पास एल्किल क्लोराइड हो या एल्किल ब्रोमाइड हो, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किससे? सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा देते हैं, मरकरी के फ्लोराइड के साथ करा देते हैं, कोबाल्ट के फ्लोराइड के साथ, या एंटीमनी के फ्लोराइड के साथ, किसी के साथ भी कराओ आप। इन सभी चारों में से किसी के साथ भी कराओ। किसकी रिएक्शन आपको कराना है? एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन या फिर एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन। आप इन चारों में किसी से भी करा दो, इन चारों में किसी से भी। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोडक्ट ले लिया AgF, इसके साथ कराया हमने रिएक्शन, रिएक्टेंट ले लिया। तो होगा क्या? Ag के साथ ये Cl बाहर होगा, ठीक है, और ये Br भी Ag के साथ बाहर होगा, तो बचेगा क्या? F लग जाएगा, तो R के साथ F लग जाएगा, और प्लस में या तो AgCl बनेगा या फिर AgBr का फॉर्मेशन होगा। तो ये होगा, यानी कि स्वार्थ रिएक्शन से आप क्या बनाते हैं? इससे बनाते हैं फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। किसका फॉर्मेशन करते हैं? फ्लोरोएल्केन का। इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखो सीधे से आते हैं, हम हेलो एरीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन? हेलो एरीन का फॉर्मेशन। तो एक काम करते हैं बेटा, हेलो एरीन का फॉर्मेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे रोकेंगे इसको, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, ये आपको होमवर्क में करके लाने हैं। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पे HBr के साथ है, यहाँ HCl के साथ है, यहाँ पे HBr और पेरोक्साइड के साथ है। तो आप एक काम करेंगे, इन सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर्स लिख करके आप हमें व्हाट्सअप करेंगे सभी लोग। ठीक है, व्हाट्सअप कह रहे हैं, या अपने जो है इसके आंसर लिख करके कमेंट करेंगे सभी लोग। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, और बाकी ये वाले भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे है। तो अभी आगे के जब क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो वहां पे हम सारी की सारी चीजें हम आपकी क्लियर करेंगे। तो हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जितने भी पुराने वीडियो हैं उसके लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट या कोई भी जैसे मान लो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आता है बोर्ड के लेवल पर या किसी भी लेवल पर, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है, तो वो हम इसी व्हाट्सएप चैनल पर ही अपडेट करते हैं। और ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बिना हिचक मैसेज करिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर हमसे आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को बेटा आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।